channel, The Teacher's House. Once again, I'm Anamika Singh in front of you all, and my today's topic is how to greet others. What are the greetings of the day? कैसे हम किसी से जब पहली बार मिलते हैं दिन भर में तो कैसे उसे विश करते हैं, क्या कहते हैं उससे, क्या ग्रीटिंग्स देते हैं उसे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, क्या कहेंगे और कितने बजे कहेंगे। ये कंफ्यूजन मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होता है। बस यही कंफ्यूजन, यही प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करने के लिए आज का ये वीडियो है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ टाइमिंग्स लिखी हैं, दिन की मीटिंग्स लिखी हैं। तो ये जो सनराइज का टाइम है, सनराइज कब होता है? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग वो वेदर के हिसाब से चेंज हो जाता है, विंटर्स में अलग, समर्स में अलग, और अगर आप रेनी सीजन की बात करें तो अलग। तो इन जनरल सुबह हमारी 3 से 4 बजे की मानी जाती है, 4 से 5 बजे की। अगर हम 4 से 5 बजे की सुबह की बात करें और हम किसी से पहली बार मिलते हैं, सुबह हम अपने ही घर में उठ के एक दूसरे से मिलते हैं, कोई फ्रेंड आ गया है, स्कूल जाते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, अपने सीनियर्स से मिलते हैं, तो वहाँ पे हम सुबह सुबह जब 4 से 5 बजे के बीच किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग का यूज़ करते हैं। और ये कब तक यूज़ करते हैं? दोपहर के 12 बजे तक। यानी कि सुबह के 4-5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हम किसी से अगर पहली बार मिलते हैं, फर्स्ट मीटिंग करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे इसे गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ये सनराइज का जो टाइम होता है, सूर्योदय का जो समय होता है, इसे डॉन बोला जाता है। ठीक है, तो सुबह के 4-5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम गुड मॉर्निंग। अगर इसी 12 बजे के बीच, यानी कि हम किसी से 7 बजे मिले और उससे 9 बजे हम लोग अलग हो रहे हैं, आप किसी क्लास में जाते हैं, किसी कोचिंग क्लास में, स्कूल जाते हैं, आपका स्कूल सुबह 7 से 11:30 है, अगर आप 7 बजे गए तो आप अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेकिन जब आप अपने टीचर से डिपार्चर ले रहे होते हैं, जब आप उनसे अलग हो रहे होते हैं, तब आप क्या कहेंगे? क्या आप फिर से गुड मॉर्निंग कहेंगे? नहीं, क्योंकि अब आप उनसे अलग हो रहे हैं, और अलग हो रहे हैं और इस बात की उम्मीद से अलग हो रहे हैं कि अब हम आपसे 24 घंटों के बाद नेक्स्ट डे ही मिलेंगे। तो हमारे पास पूरा दिन है, हम एक दूसरे के लिए कामना करते हैं, एक दूसरे के लिए विश करते हैं कि हमारा और आपका पूरा दिन कल तक के लिए अच्छा जाए। ये हमारी विशेष होती है एक दूसरे के लिए। तो वहां पे हम इनमें से कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हैं, कुछ भी। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, सी यू लेटर, सी यू टुमारो, सी यू इन इवनिंग, कैसे भी। यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं कि लेटर का यूज करें। अगर हम शाम को मिलेंगे तो सी यू इन द इवनिंग, सी यू टुमारो, सी यू डे आफ्टर टुमारो, इस तरह से बोल सकते हैं। गुड बाय, बाय बाय, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं तब जब हम किसी से पहली बार मिलने के बाद उससे डिपार्चर ले रहे हैं। अब अगर किसी से दोपहर में मिलते हैं, दोपहर मतलब 12 बजे या 12 बजे से 3-4 बजे के बीच में, यानी कि ये जो टाइम 12 बजे मैंने लिखा है, ये 12 से अगर 4 बजे के बीच का टाइम है और आप किसी से पहली बार मिलते हैं, ना कि अलग होते हैं, किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आप वहां पे गुड आफ्टरनून या गुड नून का यूज करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप किसी से 12 बजे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 5 बजे सुबह मिले लेकिन 11 बजे आप किसी के साथ अलग हो रहे हैं, तो आपने बोला था इनमें से कोई एक फ्रेज। ठीक वैसे ही जब आप किसी से 12 बजे मिलेंगे, 1 बजे मिलेंगे, 2 बजे मिलेंगे, 2:30 बजे मिलेंगे, 3:30 बजे मिलेंगे, इस स्लॉट के बीच में अगर किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून या गुड नून। लेकिन उसी ड्यूरेशन में अगर आप किसी से अलग होते हैं तो वहां पे आप इनमें से किसी भी फ्रेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आधा दिन बाकी है और भगवान करे कि आपका ये बचा हुआ दिन अच्छा जाए, शुभ जाए, मंगलकारी जाए। तो यहाँ पे हम बोलते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, सी यू लेटर, सी यू टुमारो, गुड बाय। इनमें से आप कुछ भी, किसी भी फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज गुड इवनिंग। अभी यहाँ पे 4 बजे शाम होने लगती है, जब सूर्यास्त का टाइम होता है, 4 बजे 5 बजे, डिपेंड करता है वेदर पे। तो 4-5 बजे जब सनसेट होने वाला होता है, उस टाइम को हम डस्क बोलते हैं। ठीक है, और ये टाइम अमूमन ऑन एन एवरेज 4 बजे से 5 बजे के बीच का माना जाता है। तो 4 बजे से के बाद से लेके और रात के 12 बजे, यानी कि मिडनाइट, अर्धरात्रि, ये 4 बजे से रात के 12 बजे तक के बीच के टाइम में अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वहां पे आप यूज करेंगे गुड इवनिंग।
4 बजे से 4 बजे शाम से रात के 12 बजे तक, आधी रात तक अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो गुड इवनिंग बोलेंगे। चाहे आप शाम को 4:30 बजे मिल रहे हो, चाहे रात में 11:30 बजे मिल रहे हो, चाहे रात में 11:45 बजे मिल रहे हो, चाहे आप शाम के रात के 8 या 9 बजे मिल रहे हो। ये जो भी टाइमिंग्स मैंने बोली ये सब इसी स्लॉट के बीच में आती हैं, 4 से 12 के बीच में। तो जब आप किसी से इस स्लॉट के बीच में मिलेंगे तो गुड इवनिंग बोलेंगे। लेकिन जब आप इसी स्लॉट में किसी से मिल के और तुरंत अलग होते हैं, डिपार्चर लेते हैं, तो वहां पे आप गुड इवनिंग का यूज नहीं करेंगे। जबकि मैंने मैक्सिमम लोगों को ये करते देखा है। आप मेरे पास आए 4 बजे, मुझसे मिले, गुड इवनिंग मैम, और 4:30 बजे आप मेरे पास से जा रहे हैं, तब भी आप कहते हैं गुड इवनिंग मैम। तो ये टाइम जो है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद नाइट आएगी। ये जो शाम का टाइम है, शाम के बाद रात आती है। तो आप यहाँ के बाद गुड इवनिंग विश करने के बाद मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और जब हम उसी टाइम के बीच में, उसी टाइम स्लॉट के बीच में अलग होते हैं तो हम गुड नाइट का यूज करते हैं। अब आप कई बार ऐसा ऑकवर्ड भी लगता है कि हम 5 बजे मिले किसी से और 5:30 या 5:45 पे उससे अलग हो रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं वापस। तो कितना ऑकवर्ड लगता है कि एकदम दिन खिला हुआ है, धूप निकली हुई है और हम गुड नाइट बोल रहे हैं। कुछ ऑकवर्ड नहीं, आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि गुड नाइट नहीं बोल रहे हैं तो भी, जो कि अभी दिन का काफी हिस्सा बचा हुआ है, आप वहां पे भी हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, सी यू लेटर, गुड बाय, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुड नाइट भी बोल देंगे तो लॉजिकली बिल्कुल सही होगा। आप किसी से भी 5:30 बजे अलग हो रहे हैं, आप बिल्कुल बेहिचक गुड नाइट बोल सकते हैं। अब बात आती है ये आधी रात की। आधी रात में 12 बजे अगर आप किसी से मिलते हैं, 1 बजे रात में किसी से मिलते हैं, 2 बजे रात में किसी से मिलते हैं। जनरली लोग एक दूसरे से इस समय नहीं मिलते हैं, लेकिन कई बार मिलना पड़ता है। किसी अच्छे अवसर पर मिल सकते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, कहीं शादी ब्याह है, या फिर किसी के यहाँ कोई मिसहैपनिंग हो गई है, ऐसी कंडीशंस में मिलते हैं। या फिर अगर आप कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, आपकी 24/7 शिफ्ट्स हैं जैसा कि आजकल लोगों की हो रही हैं, तो अगर उस ड्यूरेशन में हम एक दूसरे से मिलते हैं 12 बजे या 12 बजे के बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात में, तो वहाँ पे हम गुड मॉर्निंग ही कहेंगे। भले आप रात के अंधेरे पे ना जाएं, वहां पे आपको गुड मॉर्निंग ही कहना पड़ेगा, क्योंकि दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से हो जाती है। यही रीजन है कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह रात में ही करते हैं 12 बजे, अक्सर ये ट्रेंड है। तो यहाँ पे हम गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। और यहाँ से जब हम किसी से डिपार्चर लेंगे तो वहां पे हम अगेन हैव अ गुड डे कहेंगे, क्योंकि अब आने वाला पूरा दिन हम आपसे नहीं मिलेंगे और नेक्स्ट डे मिलेंगे, या हो सकता है काफी समय के बाद मिले। तो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत क्लियर है। सुबह के 4 बजे से रात दोपहर के 12 बजे तक, सुबह के 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग मिलने पे और उसी व्यक्ति से अलग होने पे इनमें से किसी एक फ्रेज का यूज। फिर दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक अगर हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून या गुड नून का यूज करेंगे। और इसी ड्यूरेशन के बीच में, इसी स्लॉट के बीच में अगर हम किसी से अलग होते हैं तो हम इनमें से किसी फ्रेज का यूज करेंगे, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। और हम वहां पे अगर नेक्स्ट ये शाम को 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम वहां पे गुड इवनिंग का यूज करते हैं। और अगर हम उसी समय, उसी स्लॉट के बीच में किसी से डिपार्चर ले रहे हैं, वहां पे हम गुड नाइट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वेदर देखते हुए कुछ ऑकवर्ड लग रहा है कि धूप निकली है, मैं कैसे गुड नाइट कह दूं, तो आप इनमें से किसी फ्रेज का यूज भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक पूरा 12 घंटे का जो स्लॉट होता है उसमें आप किसी से भी मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और किसी से भी डिपार्चर लेंगे तो अगेन इन्हीं में से किसी फ्रेज का यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई होंगी कि हम कब गुड मॉर्निंग कहें, कब गुड इवनिंग कहें, कब किसी से डिपार्चर लेते समय बाय बाय कहें, कब हम गुड बाय कहें, कब हम हैव अ नाइस डे कहें। कई बार ये कंफ्यूजन होता है और यकीन मानिए आप और हम ऐसी गलतियां करते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद ये गलतियां आप नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।